हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 टीवाई बीकॉम दिसंबर 2022 इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 6 में कॉन्सेप्ट था, चैप्टर था टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2022 में, क्वेश्चन नंबर 2B 10 मार्क्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे लॉजिकली कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसके बेसिक का, थ्योरी का, और उसके बहुत सारे अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग ने अपलोड किया है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2B टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है 10 मार्क के लिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे विद लॉजिक। बिफोर वी स्टार्ट, this topic is also applicable for semester 2 as per NEP 2020, TYBCom, TYBM semester 6 and TYBF semester 5 also। ठीक है, तो ये याद रखना, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो ये इन सब कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। सेमेस्टर 4 में एप्लीकेबल नहीं है एमकॉम के, दैट वाज द ओल्ड कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द जीएसटी एक्ट। ये टेबल दिया है देखो, और कितने पॉइंट है देखो, 10 पॉइंट है और 10 ही मार्क्स है। ठीक है, 10 पॉइंट 10 मार्क्स, इसका मतलब एक मार्क्स एक मार्क्स के लिए एक आपका मतलब ये है, जैसे सीरियल नंबर 1 है तो दिस इज़ फॉर 1 मार्क, इस तरीके से पूरे 10 मार्क है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला आपको ये फाइंड आउट करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई ये कौन सा है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा होता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे देखो, इसकी ये जो हेडिंग है ये देख लेने का, डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल, तो ये तो कंफर्म हो गया कि गुड्स का है। अब गुड्स में भी 4-5 केस होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एडिशन इन वैल्यू, ये सब मोस्टली फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज होता है। तो अब इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज कि रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज होगा तो दे विल मेंशन लाइक आरसीएम या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा बोलेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हमेशा कंसिडर करने का फॉरवर्ड चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला आपको इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में लिख लेना है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सप्लाई, और तीनों के तीनों कॉलम आपको एज इट इज कॉपी करना है। जो यहाँ पे आपने लिया है देखो, ये पूरा है, तो पूरा का पूरा डिट्टो हम लोग कॉपी कर लेंगे। ओके, तो डिट्टो कॉपी कर लिया। अब पीछे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इसको रेफर कर लेंगे। अब देखो ये क्या है, द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो ये कौन सा केस है आपका, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब गुड्स में कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज रहेगा तो मेंशन करेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज है। फॉरवर्ड चार्ज का रूलिंग क्या है, फॉरवर्ड चार्ज का रूलिंग है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको चाहिए तो मैं अलग रंग में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, रेड कलर का, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा। टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपको क्या देखना है, इनवॉइस देखना है और पेमेंट देखना है। उनमें से जो पहली डेट होगी वो आपका क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के लिए एक अलग से कॉलम बना लेने का। तो एकदम सिंपल है, इनवॉइस का डेट लेने का और पेमेंट का डेट लेने का। तो देखो इनवॉइस इधर दिया है, पेमेंट देखो इधर दिया है, दोनों में से जो पहली डेट होगी वो आंसर हो जाएगी। आ रही बात समझ में, एकदम सिंपल है, दोनों में से जो पहला वो लिख दो। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, इसमें एक और कॉलम दिया है। अब इसका भी तो कुछ यूज़ होगा, तो इसका क्या यूज़ है, तो हर एक केस में याद रखना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपका जो रूलिंग होगा वो ये फिक्स है, इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट दोनों में से जो पहला है वही लेने का। लेकिन इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉलम दिया है इसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा जजमेंट लेना पड़ेगा। अब हर एक केस क्या आता है, इसके अंदर 4 से 5 केसेस हैं। इसका सेपरेट वीडियो मैंने डाल दिया थ्योरी का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं रिवाइज करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास इनवॉइस का डेट भी है, पेमेंट का डेट भी है, दोनों में से पहला लेंगे आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाली हेडिंग पढ़ने का, ये जो दिया है,
द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो द डेट ऑन विच द गुड्स आर मेड अवेलेबल, ये वाला केस होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, सॉरी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे लिखा है द डेट, नोट 1 मैंने लिखा है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये। द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है कि गुड्स आप लेने गए और ऑन द स्पॉट आपको वो अवेलेबल हो गया, तो इसमें गुड्स मूव नहीं किया, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स नहीं किया। मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है, आप ऑर्डर देते हो, ऑनलाइन ऑर्डर देते हो, गुड दिल्ली से निकलता है, मुंबई आता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को क्रॉस करता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। आ रही बात समझ में? तो उसमें डेट ऑफ रिमूवल देगा, डेट ऑफ डिलीवरी देगा, तो उसमें गुड्स मूव करेगा, तो उसका रूलिंग अलग होता है। तो जब आप मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस लेते हो, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने जो इनवॉइस का डेट लिया है, अभी क्या होगा, हमारा रूलिंग क्या है, देखो कन्फ्यूजन मिटाने से मिटा देता हूँ। इनवॉइस और पेमेंट लेना है तो आप क्या लेंगे, इनवॉइस और पेमेंट, और दोनों का आंसर लिख देंगे जो पहली डेट है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना, अगर सामने वाले ने इनवॉइस ही 1 साल के बाद इश्यू किया तो फिर तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ही नहीं। और टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक डेट फाइंड आउट करने का। एक डेट अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो डेट से आपको पता चलेगा गवर्नमेंट को कब टैक्स देना है। तो ऐसे ऐसे करने के बाद तो क्या करेंगी पब्लिक, कि जितना भी इन्वॉइस होगा उसको लेट इश्यू करेंगे। बराबर है, लेट इश्यू करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई भी लेट आएगा। आ रही बात समझ में? पेमेंट लेट देंगे, तो उस तरीके से क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला है कि टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग इन्वॉइस और पेमेंट तो लेंगे, लेकिन इन्वॉइस को इश्यू करने का कुछ लिमिट होगा। तो वो क्या लिमिट है, तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा तो उसके अंदर लिमिट देखो क्या दिया है, द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, बट द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस इज डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो इसका मतलब देखो, अब ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा ये जो मैंने बोला। अगर नहीं भी समझा तो इधर देखो, इनवॉइस पहला वाला केस लो, इनवॉइस कब इश्यू किया, 4 अक्टूबर को किया, बराबर है। गुड्स कब अवेलेबल कराया, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को गुड्स आया, गुड्स लिया, इनवॉइस 4 अक्टूबर को भेज दिया, मतलब पहले भेज दिया, पहले चल जाएगा, बाद में नहीं चलता। उस डेट पे भी चलेगा लेकिन बाद में नहीं चलता। मतलब गुड्स आ रहा है 15 तारीख को, इनवॉइस आपने पहले भेज दिया तो चल जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। तो इन दोनों में से पहला क्या है, आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर। आ रही बात समझ में? तो 2 अक्टूबर को 2022 को आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। देखो दोनों में से पहला डेट कौन सा है, ये, ठीक है। एक दो और देखेंगे तो और समझ में आएगा। देखो सेकंड वाला देखो, इनवॉइस कब इश्यू किया, 11/11 को किया। इनवॉइस कब इश्यू किया, 11/11 को किया। गुड्स कब आया आपके पास, तो गुड्स आया 10/11 को। अब 10/11 को गुड्स आएगा तो कोई भी कंपनी वाला या कोई भी माल बेचने वाला वो करेगा क्या, गुड्स दे देगा और बोलेगा बिल मैं बाद में भेजता हूँ? नहीं, गुड्स कब, बिल कब देगा, ऑन द स्पॉट देते हैं। तो इसीलिए बोला है यहाँ पे दिया ना, लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस इज द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो 10 तारीख को है, तो 10 तारीख को गुड्स अवेलेबल हुआ तो इनवॉइस भी 10 तारीख को होनी चाहिए, उससे पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। तो देखो इनवॉइस कब आया, एक दिन के बाद आया, तो ये गलत हो गया। तो अब आप ये वाला इनवॉइस का डेट नहीं लेंगे, अब आप 10 तारीख को इनवॉइस का डेट अज्यूम करेंगे और पेमेंट तो फिक्स है। तो मैं इसको येलो किया, मतलब ये पेमेंट तो आप लेने ही वाले, ये कॉलम तो एज इट इज लेने वाले। बस ये देखना है कि इनवॉइस का एक्चुअल कॉलम लूँ या जिस दिन को गुड्स अवेलेबल किया वो लूँ। तो अब देखो 10/11 और 5/11 दोनों में से पहला कौन सा है, 5/11, आंसर आ गया। अब दूसरा देखो 18/12, ये देख लो पहले 22/12 को गुड्स आया, इनवॉइस बना। गुड्स कब आया, 18/12 को आया। तो 18/12 को अगर गुड्स आया है तो बिल भी तभी बना के दो ना, 22 को क्यों दे रहे हो 4 दिन के बाद, ऐसा करोगे बिजनेस थोड़ी चलेगा। तो आपको अब इनवॉइस 22/12 नहीं लेना है, 18/12 लेना है। तो 18/12 और 20/12 दोनों में से पहला कौन सा है, 18/12। आ रही बात समझ में, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखो 19 से, ये वाला देखो, इनवॉइस का डेट 15/1 को किया, गुड्स आया 19/1, वो चल जाएगा। बिल पहले भेज दिया, गुड्स बाद में भेज रहे तो चल जाएगा। तो 15/1 को इनवॉइस भेजा जो कि गुड्स अवेलेबल से पहला है, पहले चल जाएगा, वो डेट भी चलेगा, बाद में नहीं होना चाहिए। तो इनवॉइस हम लोग एक्चुअल इनवॉइस ले लेंगे। तो 15/11, 10/11 दोनों में से पहला कौन सा है, 10/1। ठीक है, दूसरा देखो 4/2 को आपने इनवॉइस भेजा, 4/2 को भेजा है नहीं इनवॉइस, बराबर है। 4/2 को गुड्स कब आया,
24/1 को आया। अरे 24/1 को मतलब जनवरी में गुड्स आ रहा है, बिल भेज रहे हो फरवरी में, ऐसा थोड़ी चलेगा, गलती हो गई। तो 24/1 हम लोग अब इन्वॉइस लेंगे, क्योंकि इन्वॉइस भी तभी इश्यू करने का जब गुड्स अवेलेबल कराया। तो अब इन्वॉइस का डेट 4/12 नहीं लेंगे हम लोग, 24/1 लेंगे। तो 24/1 और पेमेंट का तो फिक्स है 24/2, दोनों में से पहला कौन सा है? 24/1 है, तो आंसर इस 24/1। फिर देखो ये दोनों सेम डेट हो गया, तो 28/1 और 28 दोनों एकदम ऑन द स्पॉट भेजा है, तो ये तो चल जाएगा। तो इन्वॉइस का डेट ही लेने का, तो इन्वॉइस और 25/2, तो 28/1 और 25/2 में से पहली डेट कौन सी है? 28/1 है। फिर देखो गुड्स अवेलेबल कराया 5/2 को, इन्वॉइस भेजा 6, एक दिन के बाद भेजा ना, लेट हो गया, गलती हो रही है। उस दिन भी चलेगा, उससे पहले चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। तो 5/2 को आपने इन गुड्स दिया, तो 5/2 को इन्वॉइस भेजो ना, तो ये गलती हो गई, 6 को भेजा तो गलत, ये इन्वॉइस नहीं लेंगे हम लोग, जिस दिन को गुड्स अवेलेबल कराया वो लेंगे। तो 5/2, 5/2 और 4/2 कौन सा है अर्लियर? 4/2 है, समझ में आया? फिर देखो 5/3 को गुड्स अवेलेबल कराया, तो 5/3 को ही गुड्स भेजो ना, 5/3 को ही गुड्स भेजा, इन्वॉइस भी तभी भेजो। तो 1/3 को पहले भेज दिया, वो चल जाएगा। तो अब इन्वॉइस और पेमेंट, तो फिर आप इसमें 1 तारीख लेंगे। तो 1/3 और 10/3 दोनों में से अर्लियर कौन सा है? 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। फिर देखो 15/3 25/3, 15/3 को गुड्स आया, 10 दिन के बाद इन्वॉइस भेज रहा, पागल है क्या? ऐसे बिजनेस करेगा कौन करेगा तुम्हारा? हाँ, तो 15/3 और 25/3, तो 15/3 के अंदर गुड्स आ गया और 10 दिन के बाद आप इन्वॉइस भेज रहे हो, तो गलत कर रहे हो ना, 15/3 को ही भेजो। तो हम लोग अब इन्वॉइस 25/3 नहीं लेंगे, 15/3 लेंगे। तो 15/3 और 17/3 दोनों में से पहला कौन सा है? 15/3, ठीक है, तो ये लिख दिया देखो 15/3। सेम वे में 16/3 को गुड्स आया, इन्वॉइस भेज रहा 22 को, 6 दिन के बाद। क्यों कर रहे हो ऐसी गलती? नहीं करने का, जिस दिन गुड्स आया उसी दिन इन्वॉइस आएगा। तो 16/3 इन्वॉइस का डेट लेंगे और पेमेंट तो फिक्स ही है। 16/3 और 31/3 दोनों में से पहला कौन सा है? 16/3। आई बात समझ में? तो इस तरीके से करना। मैंने ये येलो येलो क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि 3 कॉलम में से कौन से 2 कॉलम को आपको कंसिडर करना है, तो उसको सर्कल कर लेने का एग्जाम में भी। वहाँ पे कलर मत करना, वहाँ पे सर्कल करना। तो जैसे हम लोग को ये 3 कॉलम में से ये 2 कॉलम की ज़रूरत थी, तो देखो मैंने ये दोनों को हाईलाइट किया। फिर ये वाले में से आपको 2 कॉलम की ज़रूरत थी, तो इस कॉलम को और इस कॉलम को हाईलाइट किया, और दोनों में से जो पहला है वो आंसर लिख दिया। समझ में आया? यस और नो? तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका एक और शॉर्टकट, ये तो लॉन्ग कट है। अगर एग्जामिनर ने देखा कि आपने ये नहीं लिखा और डायरेक्टली कॉपी किया है, तो हो सकता है मार्क्स कम दे। अगर ये लिखा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, वैसे कंसिडर कर लेते थे, आपको मार्क्स दे देते हैं। अब इसका एक दूसरा शॉर्टकट ले लो। हर जगह ये अप्लाई नहीं करना, हर जगह अप्लाई नहीं करना। अब मैं बता रहा हूँ, जब गुड्स है फॉरवर्ड चार्ज है और गुड्स मेड अवेलेबल है, राइट, एक गुड्स आता है रिमूवल वाला, तो हर जगह मैं नहीं बता सकता। लेकिन इस केस में क्या होगा, तीनों में से जो पहला होगा वो आंसर है, चेक कर लो। एकदम तीनों डेट में से पहला, आप कोई भी डेट ले लो, 15/10, 4/10, 2/10, पहला क्या आता है? 2/10 आता है, देखो आंसर 2/10 है। फिर देखो 7th वाला ले लो, रैंडमली भी लेंगे, 5/2, 6/2, 4/2, पहला कौन सा आता है? 4/2। नीचे वाला ले लो, 16/3, 22/3, 31/3, पहला क्या आता है? 16/3, तो देखो आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से 10 मार्क का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि अभी जो आएंगी वीडियोस, जो भी दिसंबर में हुआ है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।